जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष और बरकत दे और उनके जीवन में बड़े बड़े काम करे। अब बताओ मेरी चर्च के लोगों, क्या प्रभु मेरी बातों को पूरा कर रहा है? जो प्रभु ने मुझमें होके बोले कि तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम करेगा। खुदा तुम्हें सरप्राइज दे रहा है। तुम्हारे पैरों तले जमीन हिल रही है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम कर रहा है। तुम्हें पता नहीं, लाखों लोगों को तुम ब्लेस कर रहे हो। बोलो यीशु मसीह की। अब तुम मेरी पावर का अंदाजा लगा लो, कितना मैं पावरफुल होऊंगा, कितना खुदा ने मुझे पावरफुल बनाया है, तुम्हें कितना पावरफुल बनाया है, इससे अंदाजा लगा लो। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आज खुदा बड़े बड़े काम करेगा। मेरी वाइफ खड़ी होगी और वचन के लिए प्रार्थना करेगी। जल्दी से, जल्दी से। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुनते हो प्रभु जी। आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी, सर्वदा हमारे साथ रहते हो प्रभु जी। पवित्र आत्मा जिस समय प्रभु आपके दास हमारे बीच में जो भी वचन लेकर आए, जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं इस चर्च में, जितने बलिवर्स वचन को सुनेंगे, ओ पवित्र आत्मा जो उनके जीवन में तेरा वचन प्रभु जी 100 गुना फल लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता, मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला ठहरेगा। हाँ प्रभु, आपका वचन दीपक है प्रभु। ये दीपक प्रभु हमारे जीवन में रोशनी को प्रभु जी पैदा करे पवित्र आत्मा जी, हमारा जीवन शाइन होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, वचन के खिलाफ जितनी भी अंधकार की शक्तियां, हर एक बाधा को, हर एक डिस्टर्ब को हमें यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर बांधते पवित्र आत्मा जी। प्रभु हमारी आत्मा को फलवंत कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके प्रभु जी और उस पर मनन कर सके पवित्र आत्मा जी। अपने दास को धधकती आग बना प्रभु जी। अपने दास के ऊपर प्रभु जी तेरा मसा कार्य करे प्रभु जी। जो मसा एलिया के ऊपर था और जो मसा एलिशा के ऊपर था, जो मूसा के ऊपर मसा था, वो मसा तेरे दास अपोस्तल जी के ऊपर बहे पवित्र आत्मा जी। तेरे वचन सुनते सुनते हर एक रोगी चंगे होने पाए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने पाए प्रभु। सचमुच तेरा वचन हमें जोड़ता है प्रभु जी, तेरा वचन हमें तसल्ली देता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने मेरी प्रार्थना को सुना प्रभु, दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ लूका की इंजील, उसका 1 की 5 से 13 वचन निकालेंगे जल्दी से। जिनके पास बाइबल है और यार नोट करें आप। लूका की इंजील, उसका 1 की 5 से 13। निर्गमन की किताब, उसका 23 की 26। उत्पत्ति की किताब, उसका 29 की 31 और 35। उत्पत्ति की किताब, उसका 30 की 17 से 21 और उत्पत्ति किताब 30 और उसका 14। मेरे प्रियो, इनमें मैं बहुत सारे वचन पढ़ दूंगा। अगर मैं नहीं पढ़ पाया तो उस वचन को आपने घर जाके पढ़ना, ये आपका होमवर्क है। गॉड ब्लेस यू। तो लाइव शेयर कर दो। तो मेरे प्रियो ध्यान सुनो, जो लाइव है, जो ऑनलाइन है, ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो बहुत ही किसी कारण से बड़े कारण से नहीं आ पा रहे, ताकि वो ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करें, इसको सुने उनको, ताकि ब्लेसिंग मिस ना हो। कभी कभी कई लोग यहाँ पर चर्च नहीं आ पाते, तो मेरे प्रियो ऑनलाइन उस संडे का वचन मिस मत किया करो। क्योंकि वचन जब भी मैं बोलता हूँ, जब परमेश्वर वचन देता है, वो खाली नहीं होता, वो आशीषों और बरकतों से भरा होता है, चमत्कारों से भरा होता है। जब आप मिस करते, आपने अपना चमत्कार, अपनी आशीष, अपनी ग्रोथ को मिस कर दिया। तो अगर आप कभी किसी कारण नहीं आ पाए तो ऑनलाइन उस वचन को जरूर सुने जो आपने मिस कर दिया। इस चर्च का वचन जरूर सुने, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आज मेरे प्रियो उसका दूसरा भाग देखेंगे, जो मैं पिछली बार प्रचार कर रहा था। परमेश्वर अपने दूत को भेज रहा है ताकि आपके बांझपन को चंगा कर दे, उसको दूर कर दे। उसका भाग दूसरा आ गया है मेरे प्रियो। मैंने बताया बांझपन सिर्फ वही नहीं है जो जिसके बच्चा ना हो फिजिकली, बांझपन वो भी है जिसका पैसा नहीं बढ़ रहा, बांझपन वो भी है जिसकी चर्च नहीं बढ़ रही, बांझपन वो भी है जिसके चमत्कार नहीं बढ़ रहे, किसी वक्त होते थे अब नहीं हो रहे, बांझपन वो भी है
कि परमेश्वर का आनंद किसी वक्त आता था, अब नहीं आ रहा है। परमेश्वर के दर्शन अब उसको आने बंद हो चुके हैं। मेरे प्रियो, वो बाज हो चुका है। जो व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव नहीं कर पा रहे, वो अंदर से कहीं ना उनकी स्पिरिट में कहीं वो बाज हो चुके। इस कारण वो खुदा के चमत्कार, खुदा की आशीष को, उसकी सामर्थ को रिसीव नहीं कर पा रहे। ये सब मेरे प्रियो बांझपन में आ जाता है। तो परमेश्वर ने इस चीज का उपाय करने के लिए इस चर्च में एक दूत भेजा है, जो पिछले एतवार आया और अभी भी काम कर रहा है। उस दूत का क्या काम है? वो दूत आया है मेरे प्रियो, आपके बैरनेस को, आपके बांझपन को चंगा करने के लिए आया है। और वो जाएगा नहीं जब तक आपका बांझपन चंगा ना हो जाए। हालेलुया। मैं लूका की इंजील उसका 1:5 से मैं पढ़ता हूं। यहां पर भी परमेश्वर ने क्या काम किया, ध्यान सुनिए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसके पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर जाकर प्रार्थना कर रही थी, बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर आ खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे प्रिय, यहाँ पर एक व्यक्ति, दो व्यक्तियों की बात की गई है, जकरिया और एलीशिबा। मेरे प्रियो, ये दो व्यक्ति ऐसे खुदा की सेवा कर रहे थे, उसके मंदिर में उसकी सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते बूढ़े हो गए। इन्होंने प्रार्थनाएं की थी, तभी एंजल ने बोला तेरी प्रार्थना सुन ली गई। ये प्रार्थना करते थे, प्रार्थनाएं की कि परमेश्वर हमें एक बच्चे की आशीष दे, हमारे बांझपन को दूर कर। पर मेरे प्रियो, बहुत साल तक वो प्रार्थना सुनी नहीं गई। मगर एक दिन जो जकरिया था, एलीशिबा का पति था, धूप जलाना, उस वक्त धूप जलाए जाते थे जो परमेश्वर का भवन था, आज नहीं जलाए जाते धूप। उस वक्त धूल जलाने का उसकी बारी आई, सेवा करने की उसकी बारी आई। मेरे प्रिय, वो सेवा में थे, वो धर्मी लोग थे। जब उनकी बारी आई, जब वो धूप जलाने गया, वहां पर उसके दाहिने हाथ एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हुआ। वो व्यक्ति डर गया, तो उस दूत ने क्या बोला, भयभीत ना हो, डर मत, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी जो वाइफ है, उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। मेरे प्रिय, एक पुत्र उत्पन्न हुआ, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। क्या करने आया दूत? दूत आया, उनके बांझपन को चंगा करके चला गया। बुढ़ापे में जब बुजुर्ग हो गए, तब मेरे प्रिय उनके एक माइटी शक्तिशाली बेटा पैदा हुआ, महान बेटा पैदा हुआ। उसने खुदा का बड़ा काम किया, लाखों रूहों को खुदा के पास लेके आया। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। आप हो सकता है प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर मेरा आत्मिक बांझपन दूर कर, परमेश्वर मेरा फाइनेंस का बांझपन दूर कर, मेरी चर्च का बांझपन दूर कर। पिता, मुझे दर्शन आते थे, अब नहीं आ रही, ये बांझपन को दूर कर, मैं बांझ हो गया हूं, मैं बांझ हो गई हूं। परमेश्वर कहता है, घबरा मत, मैंने दूत भेज दिया है, वो दूत आ चुका है, वो किंगडम ऑफ पीस में उतर चुका है और अब वो लोगों को चंगा कर रहा है, तुम्हारे बांझपन को हील कर रहा है। बड़ा छुटकारा तुम्हें देके जाएगा बांझपन से। मेरे ये स्वर्गदूत मंदिर में आया, ये सेवा करने वाले थे। मैंने बताया, जो लोग सेवा में हैं, वो उनके रोग दूर होंगे, चाहे वो बांझपन का रोग हो। निर्गमन की किताब उसका 23-25 में लिखा है, यदि तुम यहोवा की उपासना करो, अपने परमेश्वर की उपासना करो, तो वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीष देगा और तुम्हारे बीच से रोग दूर करेगा।
सबके बीच से रोग दूर नहीं करेगा, उसके बीच में से जो उसकी सेवा करते हैं। Yes, amen. मेरे प्रिय, बांझपन किसका दूर होता है? जो खुदा की सेवा में है। Yes, amen. अगर आप किसी ना किसी तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके लिए दान दे रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, फास्टिंग के द्वारा सेवा कर रहे हैं, Yes, amen. कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, परमेश्वर अपने दूत को उसने आपके लिए भेज दिया है ताकि आपके बांझपन को वो दूर कर दे। Amen. Thank you, Jesus. ये दोनों व्यक्ति धर्मी थे, ये सेवा में थे, ये पवित्र थे। किन पर बांझपन, स्वर्गदूत किनके बांझपन को दूर करता है? जो अपने आप को पवित्र रखते हैं, जो सेवा में होते हैं, उनके बांझपन को स्वर्गदूत दूर करता है। मेरे प्रियो, आज कई लोग चाहते हैं स्वर्गदूत हमारे बांझपन को दूर करे, मगर वो अपने आप को पवित्र करना नहीं चाहते, वो प्रभु की सेवा करना नहीं चाहते। जब प्रभु की सेवा की बात आती है तो उनके मुंह के 12 बज जाते हैं। आज मुझे एक दर्शन आया कि कोई व्यक्ति है विश्वासी चर्च में, तो काफी दिन से चर्च नहीं आ रहा, काफी दिन से। तो आज मुझे सपना है, सपने में देख रहा हूं, मैं उसके पास गया, मैंने उसको समझाया, तुम कहते हो तुम प्रभु को प्यार करते हो, ये कैसा प्यार है कि 6 दिन तुम्हारे पास है, 7 दिन में तुम 3 घंटे भी प्रभु को दे नहीं रहे हो, ये किस तरह का प्यार है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये प्रभु को प्यार करना नहीं है, ये तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। क्योंकि वचन कहता जो मेरी आज्ञाओं को माने वही मुझसे प्यार करता है। प्रभु की आज्ञा तुम चर्च आओ, चर्च आना एक सेवा है, मगर तुम इस सेवा में शामिल नहीं हुए और तुम दूर से खड़े होकर तुम कहते हो 10 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, 5 महीने तुम चर्च में नहीं आए और तुम कहते हो मैं खुदा से प्यार करता हूं, मैं एक मसीही हूं। प्रभु कहता तुम धोखा दे रहे हो अपने आप। मैंने उसको बोला तुम प्रभु को प्यार नहीं करते, तुम्हारा तो छोटा लेवल भी नहीं है प्रभु को प्यार करने का, क्योंकि तुम खुदा से कोसों अरबों दूर हो, तुम उसके चर्च में नहीं आते, तो तुम्हारे एक कैसा प्यार है? मुझे तो समझ नहीं आता, ना प्रभु को समझ आता है। प्रभु उसको प्यार मानते नहीं है, प्रभु उसको प्यार मानता है जो उसकी बात को माने। आज मुझे आया सपने में, तो मेरे को उस व्यक्ति का बांझपन, अगर वो चंगा नहीं हो रहा, उसकी कोई बॉडी में हीलिंग नहीं आ रही, तो उसका खुदावर बांझपन कैसे दूर करेगा? क्योंकि वो तो सेवा में है नहीं। तो प्रभु को पहले सेवा में लेके आना पड़ता है आपको, ताकि आपके बांझपन को दूर करे, बांझपन से आपको छुटकारा दे, वो किसी तरीके का बांझपन क्यों ना हो। ये व्यक्ति सेवा में थे मेरे प्रियो, छुटकारा हुआ, दूत आया और चंगा करके चला गया। बूढ़े हो चुके थे सेवा करते करते, फिर भी इनकी नाम भराई दूर की, इनकी निंदा दूर की, इनका बांझपन दूर किया और इनको एक सुंदर बच्चे की, माइटी बच्चे की, शक्तिशाली बच्चे की आशीष दी। खुदा आपके बांझपन को दूर करके आपको माइटी चीजें देगा, बड़ी आशीष देगा, बड़ी बरकत देगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे प्रिय, खुदावन आपके बांझपन को दूर करने आया है। निर्गमन की अगर किसी ने खोला तो पढ़ेंगे 23 की 26 निर्गमन, अगर किसी ने खोला जल्दी पढ़ेंगे। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा, तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बाज होगी, और ना कोई बाज होगी। प्रभु का वादा है, तेरे देश में, तेरे शहर में, तेरी चर्च में कोई बांझ नहीं होगी, तेरी सेवकाई में कोई बांझ नहीं होगी। अगर वो होगी, वो मेरी सेवा में आएगी, तो उसके बांझपन को मैं दूत भेजकर चंगा कर दूंगा। अगर वो बांझ है, इसको हटाओ, ला रही है, इसको ध्यान सुनो मेरे प्रियो, ध्यान सुनो। अगर वो बांझपन है तो वो सेवा में नहीं है। अगर वो सेवा में है, आज नहीं तो कल उसका परमेश्वर बांझपन को बिल्कुल पूरी तरह से चंगा कर जाएगा। आपका बिजनेस बांझ हो चुका है, फ्रूटफुल नहीं है, बहुत सारे कस्टमर को खींच नहीं रहा, बहुत सारे कस्टमर आ नहीं रहे, अगर आप सेवा में हैं तो मेरे प्रियो आपका बांझपन दूर हो जाएगा। कहता तुझमें कोई भी बांझ नहीं होगी, कोई भी बांझ, किसी तरीके का बांझ नहीं होगी। खुदा ने तुमको बांझ रहने के लिए नहीं बनाया, खुदा ने तुमको फलवंत होने के लिए बनाया है। बांझ का उल्टा होता है फलवंत होना, बांझ मतलब फलवंत ना होना, बांझ का उल्टा फलवंत होना, आशीषों को
बच्चों को पैदा करना, आशीषों को पैदा करना। हालेलुया। आज कई लोग कर नहीं रहे। कई विश्वासी कोई किसी को नहीं बचा रहे, उनके द्वारा कोई हीलिंग नहीं हो रही, उनके द्वारा कोई चर्च नहीं आ रहा। वो बांझ है मेरे प्रिय, आत्मिक तौर पे बांझ है, क्योंकि वो शायद खुदा की सेवा में सही तरीके से नहीं है। अगर होते तो उनके द्वारा परमेश्वर काम करता, वो भेजकर अपना दूत उनको चंगा करता। आज कई लोग फ्रूटफुल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 29 की 31 से मैं पढ़ता हूं 34 से, ध्यान सुनना। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। जब मेरे प्रयोग तब परमेश्वर आपकी ओर खोलता है। एक तो सेवा करते तब, और उसकी सेवा में होना जरूरी है। एक लिया थी, याकूब की पत्नी, उसकी 2 पत्नियां थी, लिया और राहेल। लिया राहेल की बड़ी बहन थी। लिया से याकूब कम प्यार करता था, राहेल से ज्यादा प्यार करता था। तो जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय ठहरी है, इसको ये कम प्यार करता है, तो परमेश्वर ने पता क्या किया, उसकी कोख को खोल दिया, उसका बांझपन चंगा कर दिया। उसके शारीरिक रूप में बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उसका बांझपन परमेश्वर ने दूर कर दिया। मैं विश्वास करता हूं दूत भेजा होगा और उसको चंगा किया। मेरे जब आपको लोग अप्रिय समझने लगे, अरे ये पास्टर क्या है, इसकी चर्च तो छोटी सी है, ये इसके द्वारा क्या होगा। जब आपको लोग अप्रिय समझने लगे, तुच्छ समझने लगे, समझ लेना आपके बांझपन हटने का, चंगा होने का समय आ पहुंचा है। इस चर्च के बांझपन दूर होने का, चंगा होने का समय आ गया है। क्योंकि लोगों ने बहुत डिस्पाइस कर लिया है, लोगों ने बहुत अप्रिय जान लिया है। अप्रिय, जब परमेश्वर ने देखा अप्रिय कहता है, अब देखना मैं इसकी कोख खोलूंगा, इसको इतने बच्चे दूंगा, ये प्रिय हो जाएगा, ये प्रिय हो जाएगी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। राहेल के कारण उसे अप्रिय समझा गया। राहेल की कोख बंद रही। आगे देखो 32 वचन। अतः लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, कई बार लोग आपसे प्रेम नहीं करते, ज्यादा प्रेम नहीं करते, क्योंकि आप बांझ हैं। पर जब आपका बांझपन परमेश्वर दूत को भेज के चंगा कर देता है, बहुत सारे लोग आपको प्यार करना शुरू कर देते हैं, आपकी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। जब परमेश्वर आपके बांझपन को दूर कर देता है, वो कहती मेरा बांझपन दूर हो गया, मैं गर्भवती हो गई, मैंने बेटे को जन्म दिया है, अब मेरा पति मुझे प्रेम करेगा। हालेलुया। समझ रहे नहीं समझ रहे? हाँ जी। मेरे प्रियो, अगर आप तुच्छ समझेंगे अपने परिवार में, अपने घर में, किसी भी जगह, चिंता मत करो, चिंता मत करो। प्रभु आपके आत्मिक बांझपन को, शारीरिक बांझपन को, वो किसी तरह, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे दर्शन का, चमत्कारों का है, मेरे प्रियो वो दूर करेगा, वो चंगा करेगा, और लोग आपको प्यार करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आप फ्रूटफुल हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। पर परमेश्वर ने मेरे प्रियो क्या किया, ली जो राहेल थी उसको बांझ ही रखा, उसकी कोख नहीं खोली, उसकी कोख नहीं खोली। पर अगर आप पढ़ें लिया के साथ क्या हुआ पता, जो लिया थी इसके साथ क्या हुआ, प्रभु ने एक बार इसको बांझपन दूर कर दिया, पर किसी कारणवश ना जाने क्या हुआ, परमेश्वर जानता है, ये फिर बांझ हो गई, इसके बच्चे पैदा होने बंद हो गए। कभी कभी आपने देखा हमारे जीवन कैसा होता है, ये बाइबल का चरित्र, ये हमारे जीवन का चरित्र है, चित्र है जो बाइबल में दिखाया गया है। कभी कभी क्या होता है, हम प्रार्थना बहुत करते हैं, पर कभी कभी हमारी प्रार्थना बांझ हो जाती है। हम बड़ा प्रभु को प्यार करते हैं, हम प्रभु को प्यार करने में बांझ हो जाते हैं। कभी हम बहुत चर्च आते हैं, बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत दान देते हैं, सेवा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, पवित्रता में बहुत रहते हैं, मगर कुछ होता है जिसके कारण हम बांझ हो जाते हैं। वो आशीषें पैदा होनी बंद हो जाती हैं, वो चमत्कार होने बंद हो जाते हैं, वो बड़ी बड़ी हीलिंग होना बंद हो जाती है। हम सोचते हैं क्यों हो गया,
कई बार हमारी गलती के कारण होता है, या कई बार खुदा की ऐसी मर्जी होती है। लिया को परमेश्वर ने उसको बांझ पर दूर किया, मगर फिर से वो बांझ हो गई। कभी कभी खुदा ही आपके बांझपन को, पहले बांझपन को दूर करता है, मगर उसके बावजूद भी कभी किसी कारणवश आप फिर से बांझ हो जाते हैं, फिर से वो चीजें रुक जाती पैदा होना, वो बरकतें, वो चमत्कार, वो हीलिंग, वो साइंस एंड वंडर्स, वो पावर का रिसीव करना, वो लोगों का जीतना, रूहों का जीतना, वो चर्च का बढ़ना, वो रुक जाता है। कभी कभी आप बांझ हो जाते हैं। मगर खुशी की बात यह है, 19 वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर की अगर आप सेवा में हो, अगर आपने पवित्रता बना के रखी है, प्रभु क्या करेगा। उत्पत्ति 30 की 19 पढ़ो। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब से उसके छठवां पुत्र उत्पन्न हुआ। आगे लिखा हो फिर गर्भवती हुई। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा। इसका मतलब जब वो गर्भवती हुई पहली बार, तो उसका पति प्यार करने लगा। उसने देखा फिर, क्योंकि उसमें बहुत बच्चे पैदा होते थे, उसने फिर जानना बंद कर दिया। वही हालात फिर आ गए। फिर पति उसको थोड़ा निगलेक्ट करने लगा, फिर उसको थोड़ा तुच्छ समझने लगा। परमेश्वर देखा, फिर आप ये समझा, आप देखना, हालेलुया, अब की बार मैं फिर इसका बांझपन दूर कर दूंगा। उसका बांझपन फिर से प्रभु ने दूर कर दिया। कभी कभी मेरे साथ क्या हुआ, पहली बार मेरी चर्च बढ़ी, ये चर्च टूट गई, ये बांझ हो गई, लोग आने बंद हो गए, ग्रोथ रुक गई, हीलिंग बड़ी बड़ी लंगड़े चल रहे थे वो रुक गए, लोगों ने, बच्चों की आशीष आती थी वो रुक गए, लोगों ने तुच्छ समझा, कई लोग छोड़ के चले गए, कई लोगों ने मुंह फेर लिए, कई लोगों ने नफरत की। पर प्रभु ने ऊपर से फिर देखा, अच्छा ऐसा करते हो तुम, अब मैं अपना दूध भेज रहा हूं, मैं फिर से उन चीजों को जो बांझ हो गई है इस चर्च में, उनको मैं फिर से फलवंत कर देता हूं। फिर से बच्चों की आशीषें लोगों पर आएंगी। फिर मेरा दास बोलेगा और लोग बच्चों की आशीषों को पाएंगे, बेटे बेटियों की आशीष को पाएंगे, लगने चलेंगे, अंदर देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, कोई बात साफ होंगे, पैसों की ब्लेसिंग फिर आएगी। तुम सोचो मत, ऐसा मत सोचना मैंने अपने दास को छोड़ दिया है। कभी कभी मेरे प्लान ये होते हैं, कभी कभी खुदा देखता है कौन नकली लोग हैं और कौन असली लोग हैं। कल मैं फील कर रहा था, कल मैंने पता क्या प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी चर्च में लोग कुछ जो चले गए वो भेज दो। पर मैं सच कहता हूं, मैंने ये प्रार्थना, प्रभु कुछ को मत भेजना जो चले गए, वो आए ना, वापस ना आए। मैंने ये प्रार्थना की। पूछो क्यों? क्योंकि शायद उनके कारण कई बार हम बाझपन हो जाते हैं, बाझ हो जाते हैं। मैंने सच ये प्रार्थना की, मैं कहा प्रभु कईयों को आप भेज दो जो मेरे थे, अब नहीं आते मेरे चर्च, मगर कुछ को आप प्लीज मत भेजना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उनके आने से मुझे बॉन्डेज फील होती है, मैं बना सा फील करता हूं, तो उनको मत भेजना। मैंने ये प्रार्थना की। हालेलुया। मैंने तो कभी कभी देखा, जब हम पिछली चर्च में थे, लंगड़े चल रहे थे, लोग जो नीचे लेटे थे उठ रहे थे, एक बीवी आई थी उठी थी, नीचे बड़े बड़े हीलिंग्स होती थे, बच्चों की आशीष। पर जब से हमने वहां से चेंज किया, एक भी मैंने गवाही पिछली बार ही सुनी थी बच्चे की, मगर अब तक कोई बच्चे की आशीष मेरे द्वारा इस चर्च में आने के बाद नहीं आई। तो प्रभु ने मुझे दिखाया, इसमें तो बांझ हो गया, वो वरदान तेरे अंदर ही है, वो चीज तेरे अंदर ही है, वो बच्चेदानी जो उसकी लिया की थी अंदरी थी, वो बाहर नहीं आ गई, मगर वो बांझ हो गई। वो वरदान कहता तेरे अंदर है, मगर किसी कारण रुक गया, बांझ हो गया। बट पिछले हफ्ते मैंने दूध भेज दिया है, अब वो खुल चुका है। अब तो बोलेगा बेटे भी पैदा होंगे, बेटियां भी पैदा होंगी, और लोग दुनिया देखने वाली है गवाहियों को। कभी कभी हमारे सब्सक्राइब व्यूज बांझ हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है, आते नहीं है, पर खुदा ने कल के दिन खोल दिया है, बढ़ते जाएंगे। ओ यीशु मसीह की। कभी कभी हम बांझ हो जाते हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे? किससे किससे खुदा मन आज बात कर रहा है? किसी की खोपड़ी में कुछ घुस रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी कभी आपकी लाइफ ऐसी होगी, पता नहीं एक प्रकाशन आ रहा है, ये तो अलग ही प्रकाश है, चलो बोल देता हूँ जो आ रहा है। हालेलुया। कोई बहन है यहाँ पर, वो ऐसा सोचती है
कि पहले मुझे बहुत सूट मिलते थे, बहुत सूट आते थे, अब सूट आने बंद हो गए। वो ऐसा सोच रही बाज हो गया। हालेलुया। हंसी की बात लगती है मगर ऐसा रेवलेशन आ गया। हालेलुया। पर डोंट वरी, अब तेरा वो बांझपन प्रभु दूर कर दे, अब फिर से सूट ही सूट आएंगे। बोलो यीशु मसीह की। अच्छा, खुदा ऐसी बातें भी नोट करता है। थैंक यू। हालेलुया। ये मेरे प्रचार में नहीं था, ये अभी आ गया। बोलो यीशु मसीह की। अब ध्यान से सुनो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। वो नहीं चाहता हम किसी भी एरिया में बांझ रहे। एक एरिया तो हमारा बहुत फलवंत है, एक एरिया में 10,000 फॉलोवर्स हो रहे हैं और एक एरिया में हम 0 हैं। एक एरिया में तो हम ऐसे हैं, इतना फलवंत है पूछो मत। और एक एरिया ऐसा है जहां पर हम 0 हैं या बहुत लो हैं, चाहे वो आत्मिक हो या फाइनेंस का हो या और किसी का पवित्रता कोई भी लेवल हो, उसमें आप लो हैं। तो परमेश्वर ने उस एरिया को देखा है और दूत को भेजा है, जाके उस एरिया में से बांझपन को दूर कर दे। मेरे को बड़ा एंजल मैं देखता हूं, बड़ी सामर्थ्य बांझपन दूर करने आ चुका है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देने वाला। अब सुनो, राहेल बांझ रह गई। राहेल क्या रह गई? बांझ रह गई। अब सुनो प्रभु ने क्या किया। 22 वचन 30 का 22। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। और 14 वचन से मैं पढ़ूंगा, फिर इसको पढ़ता हूं, ध्यान सुना। 14 वचन इसका। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। दूधा फल एक होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मैंड्रेक्स। आपने कभी नहीं सुना है ना फल का नाम? किसने सुना दूधा फल? हाथ खड़ा करे जिसने सुना है आज से पहले ये नाम। कभी सुना है? देखो बाइबल में कैसे कैसे फल है, पर ये फल तुमको पता बड़ा अमेजिंग। ये इसलिए नहीं सुना, ये फल सबको नहीं मिलता। ये फल उनको मिलता है जिनके पास खुदा उनका बांझपन दूर करने के लिए दूध भेजता है। ये दूधा फल माना जाता है, कहा जाता है अगर इसको कोई पा जाए, इसको खा ले। ये ऐसा फल था, अगर वो औरत बांझ है तो उसका बांझपन दूर हो जाता है, चंगा हो जाता है। तो रूबेन को पता नहीं कहां से मिल गया ये दूधा फल, तो वो अपनी माता लिया के पास लाया, क्योंकि वो लिया का बेटा था। मगर लिया की बहन राहेल कहती, अच्छा ऐसा कर, वो दूधा फल मुझे दे दे, तू तो चंगी हो गई, तेरा बांझपन दूर हो गया, पर मैं अभी भी बांझ हूं। इसका मतलब क्या है मेरे प्रिय? प्रभु ने उसकी सुधि ली, मगर तरीका थोड़ा चेंज किया। लिया को तो प्रभु ने डायरेक्ट चंगा कर दिया, पर जब राहेल को बांझपन को दूर करना था तो उसको दूधा फल दिए। कभी कभी परमेश्वर दुनियावी चीजें आपके बांझपन को चंगा करने के लिए दुनियावी चीजें यूज करता है। डॉक्टर की दवाई यूज कर सकता है या कोई ऐसे ही मेडिसिन यूज कर सकता है ताकि आपका बांझपन दूर हो जाए। कभी कभी परमेश्वर नेचुरल चीजों को यूज करता है। कर प्रभु ही रहा है, क्योंकि आगे अगर आप देखेंगे 22 में लिखा, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। अब याद तो प्रभु ने किया, पर एक का बांझपन डायरेक्ट चंगा कर दिया, डायरेक्ट पावर के साथ। पर दूसरे का अब चंगा करना है तो उसको कैसे कर रहा है? दूधा फलों के द्वारा, मतलब नेचुरल चीज के द्वारा, जो स्वाभाविक चीजें जो संसार में मिलती है। वो दवाई हो सकती है, वो मेडिसिन। कई लोग कहते हैं ये पास्टर लोग डॉक्टरों के खिलाफ है। झूठे, तुम सबसे बड़े झूठे। हम डॉक्टरों के खिलाफ नहीं है, हम डॉक्टरों के साथ हैं। हम डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करते हैं। हम दवाइयों का इनकार नहीं करते, क्योंकि वो चीजें हमारे परमेश्वर की ओर से हैं। दवाइयां हमारे खुदा की ओर से। जड़ी बूटियां किसने बनाई? परमेश्वर ने। प्रभु को पता था राहेल का बांझपन दूर करना तो मुझे दूधा फल बनाने पड़ेंगे, पर इतनी आसानी से दूधा फल मिलते नहीं है, मैंड्रेक्स मिलते नहीं है। दूधा फल, नाम भी देखो क्या रहेगा, दूधा फल, मैंड्रेक्स। हालेलुया। फिर भी इतनी आसानी से नहीं मिलते, छोटे छोटे होते हैं, टमाटर की तरह होते हैं। पर जिसको मिल जाए, ओ दुनिया का कोई वैद्य चंगा कर पाया ना पाया हो, वो फल जरूर बांझपन चंगा कर देगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो उन्होंने स्वाभाविक चीज को यूज किया
उसका बांझपन। मैं विश्वास करता हूं जब रूबेन गया उसकी आंखें प्रभु ने खोली होंगी, अपना दूध भेजा होगा, कहता इसकी आंखों को खोल, ये रहा दूधा फल जो मैंने स्पेशली बनाया है, इसको ले जा। जब ये राहेल खाएगी, ये वो लेके तो लिया के लिए गया, पर कहता जब राहेल खाएगी इसको, क्योंकि मैं जाते जाते प्लान बदल दूंगा, तो जब राहेल इसको खाएगी तो वो उसका भी बांझपन दूर हो जाएगा। और लिखा 22 वचन में, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, मतलब परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, वो भी प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी कोख को खोल दे, मेरा बांझपन दूर कर दे। तो परमेश्वर ने दूधा फल दे दिए। आज मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, यीशु के नाम में आज दूत आया है आत्मिक दूधा फलों को लेकर। मैं परमेश्वर यीशु के हाथ में दूधा फलों को देखता हूं, मैंड्रेक्स को देखता हूं। आज वो आपको दे के जाएंगे, आपने उसको आत्मा में खाना है। ये वचन उसका दूधा फल है मेरे प्रियो, जो आपके बांझपन को चंगा कर देगा, आत्मिक बांझपन को, शारीरिक बांझपन को, फाइनेंशियल बांझपन को, किसी भी तरह का बांझपन है, आज ये दूधा फल मैंड्रेक्स चंगा करके जाएगा। आज खुदा का दूध दूधा फल लेके आया है, यीशु मसीह दूधा फल लेके आया है, वो आत्मा में आज तुम्हें ये दे के जाएगा। हो सकता किसी को ड्रीम भी ऐसा है, मुझे कोई किसी ने आके ऐसा फल दिया कोई। हालेलुया। मेरे प्रियो देखो परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, कैसे कैसे प्लान बनाता है। दुनिया में जितनी चीजें बनाई हैं खुदा ने हमारे लिए बनाई है। अब कई लोग कहेंगे, ध्यान से सुनो सुनो, ये मैंड्रेक्स सबके लिए नहीं था, ये उनके लिए था जो बांझ थे, सब नहीं खा सकते इसको। अब सुनो, इसको क्यों बनाया? बांझ के लिए। ध्यान से सुनो, कई लोग ऐसा होते हैं, एक बार एक व्यक्ति निकला, ध्यान से सुनना, एक बार एक व्यक्ति निकला, तो जब उसने देखा पेठा होता ना, पेठा, पंपकिन, कद्दू, क्या बोलेंगे उसको, पेठा, कद्दू, तो लगा हुआ है, वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर ज्ञानवान इतना नहीं है, इसने गलत बनाया। कोई पेठा बनाता है इसका, इतना बड़ा पेठा, छोटी छोटी इसकी वो जार बेल जार, इतना बड़ा पेठा, बताओ इसको तो कोई बड़े ट्री पर होना चाहिए था, बड़े पेड़ पर, जैसे सफेदे का पेड़ है, वो सोच रहा है। अब सुनो आगे क्या हुआ, आगे गया, आगे गया, आगे गया, उसको नींद आई, तूत के फल थे, मलबरी ट्री था, तूत का फल था, उसके नीचे वो जाके सो गया, उसके नीचे वो जाके जब वो सो रहा था तो ऊपर से एक तूत गिरा उसके मत्थे पर, उसकी आंख खोल गई, ठा, तो प्रभु के हाथ पर उसकी बुद्धि खोली, कहता अगर यहां पर पेठा होता ऊपर तो आज तो बेटा तू उठने से रहा, आज तो उठता ही ना, तू उठ जाता। कहता हाँ यार, प्रभु ने राइट चीज बनाई है, प्रभु ने जो जहां रखी है अच्छा है। अगर खुदा ले हैंड से हिल कर दे अच्छा है, अगर खुदा स्वाभाविक चीज से अच्छा कर दे अच्छा है, जो भी प्रभु का प्लान है वो उससे कर दे अच्छा है। तुमको अच्छा लगे ना लगे उसको अच्छा है, तब उसको कहना नहीं यार, अगर यहां पर प्रभु ने लगाया होता तो मैं तो मर जाता, मैं तो, परमेश्वर जो करता है उसने अच्छा ही किया है। कई लोग, एक बार ना मैं बहुत बार सोच रहा था, कई लोग कहते हैं प्रभु एक ही चर्च बना देता ना, सोचते होंगे बड़ी चर्च, मान लो खामबरा या चंडीगढ़ चर्च या और चर्च, सभी लोग उसमें जाते, इतनी भीड़ होती, मजा आता, अच्छा म्यूजिक था, सब कुछ, इतनी सारी छोटी छोटी चर्चें क्यों बना दी? हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने लोगों का इंटरेस्ट देखा, लोगों की भावनाएं देखी कि कौन कौन सी भावना के लोग किस किस जगह जा सकते हैं, तो उन पास्टरों को नियुक्त किया। हालेलुया। कई लोगों, कई पास्टरों को रमेश के अलावा कोई अच्छा नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उनके लिए मैं बनाया गया। और कई पास्टरों को किसी और के अलावा दूसरा नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके लिए वो बनाए गए हैं। और कई परमेश्वर ने फल ऐसे बनाए, अभी देखो चीकू किसको किसको पसंद है, बताओ, चीकू, चीकू कौन, किसको, जिसको नहीं पसंद है वो हाथ खड़ा करे, मुझे भी नहीं पसंद है, किसको नहीं पसंद है हाथ खड़ा करे, चीकू, चीकू, ठीक है, ओके। एप्पल किसको किसको पसंद है? अब सुनो, इतने जने ने चीकू का हाथ नहीं उठाया, तो क्या चीकू खराब बनाया प्रभु ने? फिर क्यों बनाया? इतने लोगों को पसंद नहीं है, फिर बनाया क्यों चीकू? क्या जरूरत है चीकू बनाने की, बताओ, जब पसंद ही नहीं है तो।
कुछ लोग तो उसको कहें चीकू कैसा भूरा सा रंग भी नहीं अच्छा लगता, भाग इधर, मैं नहीं खाऊंगा। कहीं को उसका रंग भी नहीं पसंद है। पर कई लोग कहते हैं मुझे चीकू चाहिए नहीं तो मैं चीकू हो जाऊंगा। हालेलुया। एक मेरे दोस्त था, उसका नाम था, हालेलुया, कहता नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगा, मुझे चीकू चाहिए। प्रभु ने अगर तुझे चीकू नहीं पसंद है इसका मतलब ये नहीं है गलत है चीकू, ये अच्छा नहीं है। प्रभु ने तेरे लिए नहीं बनाया वो उसके लिए बनाया, अपनी और बेटी और बेटे के लिए बनाया, जो चीकू पे फिदा है। तो तेरे लिए एप्पल बनाया, तू वही खाना। किसी को दूध नहीं पसंद है तो किसी को पसंद है। अब ऐसे ही होता है, कई बार क्या होता है सेवकाई में ऐसा होता है, कई लोगों को मेरे प्रियो कई पास्टर पसंद नहीं होते, तो इसका मतलब ये नहीं प्रभु ने उनको नहीं बनाया, प्रभु ने उनको ही बनाया। हाँ, झूठे जो है, बाइबल कहती है कुछ झूठे उठे हैं, उनको प्रभु ने नहीं बनाया। जो दूसरों की चर्च तोड़ते रहते हैं, इधर भी तोड़ दी उधर भी तोड़ दी, कभी एक पर्चा भी जाके एक व्यक्ति को प्रभु के बारे में बताया नहीं, एक रूह जीती नहीं, एक नवी रूह कभी जीती नहीं, जाके कभी किसी को सुसमाचार नहीं सुनाया, कभी रिस्क नहीं ली अपने लाइफ की, बस अंदर बैठे रहे और ये चर्च तोड़ ली, उसके विश्वासी को तंग किया, उसके विश्वासी को तंग किया, जो जा रहे हैं उनको परेशान किया और अपनी चर्च में खींच लिया। ऐसे लोगों को प्रभु ने मेरे हिसाब से नहीं भेजा, वो झूठे हैं। अगर मेरे प्रियो कोई पास्टर है, आप अपनी चर्च के ग्रुप में अपना मैसेज डालो, उनको बोलो, अपने विश्वासियों को बोलो आने के लिए, मगर आपको अधिकार नहीं है किसी और के विश्वासी को बोलो तुम मेरी चर्च में आना। जो कहीं एकदम किसी कोई मजबूरी है, बहुत दूर जा रहा है, तो उसको हम बोल सकते तू आ सकता है। मगर कोई ऐसा है जो एकदम कंफर्टेबल है, जा रहा है अच्छा खासा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आराम से जा रहा है, और आप उसको बोल रहे हैं तो ऐसा करना मेरी चर्च में आना, हर बार उसको मैसेज कर दो, तो मैं सोचता हूं ऐसे सेवक राइट नहीं है। वो क्या सिखाएंगे, खुद चोर है, दूसरों को भी चोरी करनी सिखाएंगे। चोर है वो, क्या है वो, पूछो कैसे चोर है? दूसरे के लोग चोरी करते हैं, दूसरे के प्रभु लोगों को फल की तरह देखता है, भेड़ों की तरह देखता है। कहता है पुराने नियम में था अगर किसी की भेड़ खो जाए तो उसको वापस कर देना, अगर वो ढूंढता है वो उसको पाए, अगर वो लेना चाहे, कई होते चलो जाने दे छोड़ दे उसकी मर्जी, पर अगर वो लेना चाहे तो तू उसको मत पकड़ना, उसको छोड़ देना, किसी की भेड़ खो जाए। आज लोगों की भेड़ें चोरी हो रही, जबरदस्ती उनको बुलाया जा रहा है अपनी चर्च में, तो ये भेड़िए हैं जो भेड़े को खा रहे हैं, इनसे सावधान रहो। ऐसे को तो वचन कहता है अपने घर में पैर मत रखने दो, उनका तो फोन नंबर भी डिलीट मारो, ब्लैक लिस्ट में डालो, उनको ब्लॉक कर दो उनको, ऐसे लोगों को। हालेलुया। क्योंकि ये आपको भी खराब, जैसा उनका नेचर है उनका आपका नेचर भी वैसा कर देंगे। लोग हैरान होते हैं, मेरे बच्चे कई की इतनी प्रार्थना करते, मेरी वाइफ कहती इतनी प्रार्थना कैसे कर, मैं कहा जैसा बाप वैसे बच्चे, सब में असर ना हो कुछ में असर होगा। मैं कहा मैं ऐसे करता हूं, मैं प्रार्थना में जा रहता हूं तो ऑटोमेटिकली वो वैसे ही बन जाते हैं। हालेलुया। मैं कहा अगर बाप चोर होगा अगर तुम सब चर्चों में से चोरी करते रहोगे चोरी, तो तुम्हारे बच्चे भी चोर निकलेंगे। कोई तेल की चोरी कर रहा होगा तो किसी को धोखा दे रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। तो बहुत सावधान हो, जो इंसान बेचता है वही इंसान काटता है। वचन कहता है ऐसे लोगों को तो पैर भी मत रखने दो अपने घर में, पैर। हालेलुया। बात करना तो दूर की बात है, डिलीट मार दो उनको अपने फेसबुक से, ब्लैक लिस्ट में डाल दो ऐसे नंबर, ऐसे लोगों का नंबर। हालेलुया। मेरे प्रियो ऐसे सेवक को प्रभु ने किसी के लिए नहीं बनाया, वो अपने आप से आ जाते हैं, अपने आप से कुछ करते हैं, कुछ दिन बाद देखो वो गायब हो जाएंगे। आए अपने आप थे, चले भी अपने आप जाते हैं। और जिसको खुदा ने भेजा है वो आए हैं, वो गिरेंगे पीटेंगे जो मर्जी हो, एक दिन फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा है। मेरे प्रियो, तो अगर खुदा की आप सच्ची सेवा में हो तो परमेश्वर आपके बांझपन को दूर करेगा। अगर एक पास्टर सच्ची खुदा की सेवा में है, सचमुच तन मन से उसकी सेवा कर रहा है, परमेश्वर लोगों को खुद भेजेगा। मेरी चर्च में कई लोगों को मैं फर्स्ट टाइम कभी नहीं गया बुलाने, कई लोगों को जो कई पुराने भी थे उनको कभी नहीं गया, किसी और ने बोला तुम आना, उन्होंने बोला आना तो मैं चला गया। कई लोगों को मैं खुद बुलाने नहीं गया। एक दिन एक परिवार आता है, गुरमीत कहीं जाते थे पहले,
मैंने इनको कभी नहीं बोला, मैं तो मिला भी नहीं, इनको सपना आया पर उन्होंने बोला उस चर्च में जा, तो ये आ गए। तो कई बार परमेश्वर ऐसा करता है, तो जब प्रभु करता तो मैं कौन होता हूं किसी को बोलने वाला। अगर मेरी चर्च में कोई आ जाए अपने आप से तो मैं कैसे रोक दूं? खुदा का घर है, मैं तो नहीं रोक सकता। कोई भी चाहे किसी चर्च का मेंबर बैठे, मगर हाँ अगर मुझे पता है वो किसी चर्च के मेंबर जाता है, चर्च में जाता है, मैं उसको रोज फोन करूं, मैं उसको रोज मैसेज करूं, अब अच्छा तू उधर से आया ना, मेरी चर्च में फिर से आना, मेरी चर्च में फिर से आना, बार बार आना। अगर मैं उसको मैसेज करूं, उसको फोर्स करूं, ये फोर्स करना तो ये गलत है, तब मैं चोरी की कैटेगरी में आ गया हूं। पर अगर वो अपनी मर्जी से आया, किसी कारणवश आ गया, आ जाए, वेलकम है। खुदा का दरवाजा सबके लिए खुला है, मगर मेरी तरफ से उसको फोर्स नहीं होना चाहिए, आओ आओ आओ। हालेलुया। हाँ, अपनी चर्च के मेंबर को मैं फोर्स कर सकता हूँ, वो मेरे आत्मिक बच्चे हैं, मैं उनको डांट भी सकता हूँ, उनको बोल भी सकता हूँ, मैं उनको फोन भी कर सकता हूँ, उनको ग्रुप में भी बोल सकता हूँ, मगर मैं सबको नहीं बोल सकता। बोलो यीशु मसीह की। सो मैंड्रेक्स आ चुके हैं, कई झूठे पास्टरों से बच के रहना, सच्चों के साथ जुड़े रहो, जीवित चर्च का हिस्सा बनो। जीवित चर्च कौन है? जहां पर अनॉइंटिंग है, जहां पर खुदा की हजूरी है, जहां पर खुदा आपसे बात करता है, जहां पर छुटकारे होते हैं, और जो खुद जीवित चर्च के साथ जुड़ा हुआ है। हम जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए मेरे प्रियो, ये जीवित चर्च है मेरे प्रियो, और खुदा यहाँ पर जीवित काम करता है, बड़ी बड़ी हीलिंग करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है। हालेलुया। खुदा का सच्चा वचन प्रचार किया जाता है, मिक्सअप करके उसको नहीं बताया जाता, अच्छी गाइडेंस दी जाती है। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर दूध भेज चुका है, उसके हाथों में आज दूधा फल है, वो आज इस चर्च पर उन दूधा फलों को दे के जा रहा है। कई लोग मैं देख रहा हूँ आत्मा में जैसे दूधा फल यहाँ नीचे गिर रहे हैं, कैच करना, उसको पकड़ना, उसको लेना है, क्योंकि वो दूधा फल आपके आत्मिक बांझपन को, आपके शारीरिक बांझपन को मेरे प्रियो दूर कर देगा। वो दूधा फल आपका चाहे शारीरिक बांझपन है, चाहे आपके बच्चे नहीं हो रहे, आज के बाद खुदावंद आपको छुएगा और आपकी सुधि लेगा और आपके बच्चे होंगे। अगर आप किसी कारण बांझ हो गए, चिंता मत करो, खुदा आपके साथ है। आज के बाद आप फलवंत होना शुरू हो जाएंगे। आज के बाद एक किंगडम ऑफ पीस फलवंत होगी, क्योंकि खुदा ऊपर से स्वर्ग खोलकर दूधा फलों की बारिश कर रहा है और बांझपन को दूर कर रहा है। ये पैसों में फलवंत होगी, ये आशीषों में फलवंत होगी, ये चमत्कारों में फलवंत होगी। इज्जत के बाद लगने चलेंगे, इज्जत के बाद बहुत सारे नशे के करने वाले लोग आजाद हो जाएंगे, जिनके बाद बच्ची भी आशीष से मिलेगी, क्योंकि यह चर्च खुदा की सेवा करती है यीशु के नाम में। परमेश्वर, आज मैं इसी के साथ ये मैसेज समाप्त करता हूँ, मेरा टाइम हो गया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीवित चर्च का हिस्सा बने। ऐसा वचन, ऐसे प्रकाशन जीवित चर्च में ही आपको मिल सकते हैं। जरूरी है जहां पर हीलिंग हो वही जीवित चर्च है, ऐसा नहीं है। जहां पर खुदा आपसे बात करे, जहां पर खुदा का आत्मा आपसे बात करे, खुदा की हजूरी हो, उसको कहते हैं जीवित चर्च। ये नहीं जहां पर सिर्फ हीलिंग होती वही खुदा का चर्च है। इसको दिमाग, वो वरदान है, ऐसा मत दिमाग में रखना। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली बार मिलेंगे बड़े बड़े कामों के साथ। आज का मैसेज समाप्त होता है। आपके घरों में दूत आ रहे हैं, आपके फाइनेंस में दूत आ रहे हैं, आपके मेरे मोहल्ले में दूत आ रहे हैं, आपके रिश्तेदार में दूत आ रहे हैं। क्या करने के लिए? 5 दूर करने के लिए।